नमस्कार साथियों और हमारे प्यारे देशवासियों। मैं HNY अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आप सभी को और पूरी दुनिया के नक्शे पर यह पता चल चुका है कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत के दिल पे, भारत की आत्मा पे बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। और आपको मैं आज बताऊंगा, इस चोट के पीछे का राज बताऊंगा कि ये जो चोट हमारे भारत के दिल पर किसी ने लगाई है वो वास्तविक रूप से पाकिस्तान ने नहीं बल्कि किसी और हमारे देश दुश्मन के रूप में लगाई है। आपको मैं बताते चलूं कि वर्तमान समय में हमारा भारत, आपका हिंदुस्तान एशिया महादेश में उभरता हुआ एक शक्ति है, एशिया महादेश में उभरता हुआ एक इकोनॉमिक्स है। और इस उभरते हुए, विकसित, बहते हुए नदियों की तरह हमारा जो भारत आगे बढ़ रहा है, उसको एक हमारे देश के अंदर, पूरे एशिया महादेश के अंदर एक हमारा जो देश दुश्मन है वो इसे देखना नहीं चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तान के गुरुजी क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है। तो मैं आपको सत्यता के रूप में लेकर के चलने वाला हूं और वो जानेंगे तो आप हौचक रह जाएंगे। मेरे साथी, हमारे देश को जो पल पल देखकर जलने वाला है, इसको पीछे रखने की कोशिश करने वाला है, वो एशिया महादेश का कोई और देश नहीं बल्कि एकमात्र देश है और उस देश का नाम है चीन। आपको मैं बताते चलूं कि हाल ही में अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति थे जेडी वेंस, वो हमारे भारतीय दौरे पर वापस आए थे। भारतीय दौरे पर जो वापस आए थे, उन्होंने भारत के विकास के लिए, भारत के व्यापार के लिए लगभग 100 अरब डॉलर का व्यापार यहाँ पर लगाने और कई कंपनियों को यहाँ पर ओपन करने की नींव लेकर के आए थे। अब आपको मैं बताते चलूं कि चाइना को इसका भनक लगा और चाइना को महसूस हुआ कि अब भारत तो उभरती हुई शक्ति पहले से ही था, अब बड़े बड़े देश भी इसके जा करके यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े जो आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले जो व्यवसाय हैं उनको खोलने वाला है। तो चाइना का क्या उद्देश्य हुआ? चाइना ने इस लक्ष्य को पीछे हटाने के लिए, चाइना ने देशों को डराने के लिए क्या किया कि पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्या किया? डोनेट किया, मतलब पैसा दिया उनको, और पैसे दे करके हमारे भारत के अंदर, हमारे उस आत्मा के रूप में कश्मीर के ऊपर हमला करवाया है। आपको मैं बताते चलूं कि पाकिस्तान से हमारे देश को कुछ लेना देना नहीं रहता है, लेकिन इसमें हमको देखना जो नहीं चाहता है वो चीन होता है। साथ ही आपको मैं बताते चलूं कि चीन का एक उद्देश्य था कि अगर इसके अंदर सैलानी मारे जाएंगे और जब वो मारे जाएंगे तो जो देश होंगे अलग अलग, वो मुख्य रूप से हमारे देश के अंदर अर्थात भारत के अंदर कोई व्यापार व्यवसाय खोलने में हिचकेंगे, डरेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि यहाँ पर तो भाई कोई सुरक्षित नहीं है। इसी मुद्दे के साथ चाइना ने हमारे देश के अंदर यह घटना को अंजाम देने वाला है, और अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। इन चीज़ों को पाकिस्तान को भी समझना चाहिए। अब पाकिस्तान को क्या लाभ हुआ? अब हमारे देश के अंदर 19 सितंबर 1960 ईस्वी को जो सिंधु जल समझौता हुआ था, अब उसको भी भारत ने क्या कर दिया है? स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है। बाघा बॉर्डर पे भी वहाँ पर रोक लगा दी गई है, उसको क्लोज कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि सिंधु जल समझौता से पाकिस्तान को 68% जो किसान हैं वो इसी से सिंचाई के रूप में अपना काम करते हैं, क्योंकि सिंधु जो नदी है उससे जो जल का बहाव होता है, उस जल के बहाव में 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है, जबकि 20% पानी हमारे हिंदुस्तान को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सिंधु जल समझौता अगर रोक लिया गया है तो उसमें पाकिस्तान को कितना बड़ा हानि होने वाला है। तो ये काम पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना ने करवाया है। हमें चाइना से लड़ना पड़ेगा, हमें चाइना को जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद में तो पाकिस्तान हमारे आंखों के नज़रों में गड़ता ही है। तो साथ ही आपको बताना होगा कि वर्तमान समय में पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन है, इसको आप जवाब दीजिए, क्योंकि सेना का नायक वही है और वही सब कुछ करवा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।